तेरा प्रतिरूप होगा कब ओ मेरे प्रभु। मेरा रूप तेरा प्रतिरूप होगा कब ओ मेरे प्रभु। जीवन के दाता सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता का जीवन और पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्तुति और धन्यवाद करता हूँ। और आप सबों के लिए भी मैं चाहता हूँ कि जीवन और पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह का जीवन आप में प्रवेश हो और आपके जीवन में की बुराइयों को दूर करें और भलाइयों से भर दें। तो मैं आज के दिन एक और गवाही लेकर आया हूँ। एक ऐसे युवती की गवाही है जो इंग्लैंड में रहा करती थी। तो वो जो युवती इंग्लैंड के बॉर्डर प्रांतों में रहा करती थी, जहाँ पर सैनिकों के बंदूकों में से निकलने वाली गोली की आवाज़ अक्सर सुनाई देती रहती थी। एक बहुत ही गरीब परिवार से थी और उसके परिवार में ऐसी स्थिति थी कि उन्हें ओढ़ने के लिए चादर भी नसीब नहीं था। वे बोरे को, जो चावल के बोरे जैसे होते हैं, पहले दिनों में बोरा आया करते, अब तो प्लास्टिक के बोरे आते हैं, पहले एक बहुत पतले रस्सी से बने हुए बोरे हुआ करते थे। ऐसे बोरों को ओढ़कर वो और उसकी बहन सोया करती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि किसी कारण से उसकी माँ लापता हो गई। तो वो डयाना नाम की लड़की बिना माँ वाली बन गई। बाद के दिनों में उसकी जिंदगी बिगड़ती चली गई और वो एक ऐसे झुंड से उसका परिचय हो गया जो जादू टोना तंत्र मंत्र किया करते थे, काला जादू किया करते थे। और उस झुंड में वो प्रवेश हो गई और उनकी सी जिंदगी सीखने लगी। और बाद के दिनों में ऐसा हुआ कि वो जब अमावस्या की रातों में, पूर्णिमा की रातों में, जब वो एकांत में रहकर, किसी गुफे में रहकर, किसी मैदानी प्रांत में रहकर वो शैतान की उपासना करते थे, उस समय वो भी शामिल हुआ करती थी। और एक बार ऐसा हुआ कि उन लोगों की उपासना करते समय में शैतान खुद प्रकट हुआ और शैतान ने उनसे कहा, हे मेरे बच्चों, यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो तुम जितनी बुराई कर सकते हो उतनी बुराई करो, जितने गंदे काम कर सकते हो उतने गंदे काम करो। तो शैतान को खुश करने के लिए वो डयाना दूसरे से बढ़कर बुरे काम करने के लिए, दूसरे से बढ़कर गंदे काम करने के लिए वो प्रयास करती थी। और बाद के दिनों में जब वो बड़ी हुई, जवान हुई, तो उनकी जो झुंड का हेड था, काला जादूगर, उसकी रखेल बन गई। और वो एक देश से दूसरे देश सफर करता था। उनके झुंड और देशों में हुआ करते थे। तो उसके साथ डयाना जाया करती थी क्योंकि उसकी रखेल थी। तो उसके साथ कुछ वर्षों तक का कुछ देश घूमने का अवसर भी उसे मिला। तो डयाना ने भी इतनी शक्ति अर्जित कर ली थी कि वो किसी को शाप दे दे तो जिस व्यक्ति को शाप दे देती थी उस व्यक्ति का क्षीणित होकर बर्बाद होना, फिर बाद में मर जाना तय था। और यहाँ तक उसके पास इतनी पावर थी कि चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया को वो देख ले, नजरों के द्वारा देखकर उसे जलाकर भस्म कर सकती थी। तो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उसका कद उनके लोगों में बढ़ने लगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि खाली मैदान में किसी पूर्णिमा की रात में या अमावस्या की रात में एक झुंड इकट्ठा करके वो सब नंगे होकर उपासना करते थे। तो उस रात में वैसे हुए मैदान में इकट्ठे होकर, बहुत दूर मैदान में, आबादी से बहुत दूर मैदान में वे इकट्ठे होकर, नंगे होकर शैतान की उपासना कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर मैं और एक बात बता दूं कि वो जब आबादी से दूर मैदान में इकट्ठे होकर वहां पर कपड़े उतारकर नंगे होकर वहां पर जब गंदे काम करते हुए शैतान को उपासना करते थे, तो उसके नजदीक के गांव वालों को उसकी जानकारी होती थी, पर कोई भी उस तरफ नहीं जाता था क्योंकि वो सब डरते थे, इसलिए वो उस तरफ नहीं जाया करते थे। पर उसी प्रांत में एक प्रभु यीशु मसीह का सेवक था और उसने पत्रकारों से कहा कि फलाना जगह ऐसे गंदी उपासना होती है, तुम चलो
मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो जब पत्रकारों को लेकर वो उस जगह में पहुंचने लगा तो दूर से वो डयाना और उसके साथ में जो लोग थे उन्होंने देखा और वो डर गए। जब पत्रकार आ रहे हैं, फोटो खींची जाएगी और जब पेपर में डाला जाएगा तो उनकी नंगी तस्वीरें पेपर में होगी और उनके चेहरों को भी साधारण लोग भी पहचान जाएंगे, ये तो फलाना व्यक्ति है, ये तो फलाना औरत है, ये तो फलाना आदमी है, ऐसे करके। वो लोग नहीं चाहते थे कि लोगों में उनकी वो बुरी छाप प्रकट हो। लोगों में सभ्य लोग के रूप में दिखाई देते थे, अच्छे कपड़े पहनकर, सुंदर मेकअप कर कर, वो लोगों के बीच में ही चलने फिरने वो लोग थे, पर गुप्त में वो अंधकार की शक्ति को उपासना करते थे। तो ऐसे समय में जब वो प्रभु यीशु मसीह का सेवक पत्रकार के साथ उनके पास पहुंचने लगा तो सब डर गए, अब क्या करेंगे ऐसे करके। तब डयाना बोली, मैं तुम सबों को बचा सकती हूं, पर एक शर्त है, तुम सब हाथ ऊपर उठाकर मुझे अपनी मालिकिन के रूप में अंगीकार करो, तुम सब मेरे अंडर में आ जाओ, तब मैं तुम सबको बचा सकती हूं। तब सबकी मजबूरी थी, सबके सबने हाथ ऊपर उठाया, उसे मान लिया अपनी मालिकिन के रूप में। तब वो कुछ ऐसा मतलब अंधकार शक्ति की उपासना के शब्द कही कि उस समय का जो वहां का जो धुंध था बादल समान आकर उनको घेर लिया और वो सब अदृश्य हो गए। तो जब प्रभु यीशु मसीह का सेवक पत्रकारों को लेकर वहां पर गया तो वहां पर कोई दिखे नहीं। पत्रकार ने कहा कि कहां है उन लोग। तो डयाना के बात ही दिनों बताती है कि वो प्रभु यीशु मसीह के सेवक इतना नजदीक आ गए थे उनके, अगर और एक दो कदम बढ़ाते तो वो लोग अदृश्य में जो थे टच हो जाते, पर जो जहां पर आके रुके थे वो उससे आगे नहीं बढ़े, इसलिए अदृश्य में जो थे उससे टच नहीं हुए। तो जब वो प्रभु यीशु मसीह का जन पत्रकारों को लेकर वहां पर पहुंचा तो डयाना बहुत गुस्से से भर गई और उसके बाद जी भर के उसे कोसने लगी, जी भर के शाप दी। और उसने इस बात को देखा कि उसके शाप जो है प्रभु यीशु मसीह के जन पर पड़ नहीं रहे हैं, तो इससे और वो गुस्से से भर गई। बोली कि मेरे शाप देने से, मेरे शाप जिसे मैं देती हूं उसे पड़ जाता है, पर इस व्यक्ति पर क्यों नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा लगता था कि कोई सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के सेवक के चारों तरफ घेरा हुआ है और डयाना के शाप को उस पर पड़ने नहीं दे रहा है। तो फिर उसका मन थोड़ा सैड हो गया, वो उस एरिया को छोड़ दी, अपने किसी सहेली की यहां जाकर रहने लगी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसी प्रांत में उसी प्रभु यीशु मसीह का जो जन था उसकी सभाएं आयोजित की गई उस प्रांत में और जगह जगह पर उसके पोस्टर्स लगाए गए। एक दिन क्या हुआ कि डयाना अपने सहेली के साथ घूमने के लिए सड़क पर निकली। उसके पोस्टर को जब वो देखी दीवार पर, वो पहचान गई, ये तो ये वही व्यक्ति है, और वो जाकर उस पोस्टर को फाड़ने लगी। तो फिर उस समय डयाना की सहेली ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो डयाना बोली, ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है। तो उसकी सहेली बोली, अरे तुझे पसंद है तो क्या हो गया, दूसरे उस व्यक्ति से तुमको क्या पर्सनल प्रॉब्लम है, उसका पोस्टर लगा तो क्यों फाड़ रही हो? तो डयाना ने जो मैटर था वो नहीं बताई, क्योंकि उसकी सहेली को भी नहीं मालूम था कि डयाना अंधकार की शक्ति की उपासना करने वाली युवती है करके। तो ऐसा हुआ कि जब मीटिंग के दिन आए और उस समय डयाना उसकी सहेली के साथ घूमते घूमते ना जाने कैसे उस मीटिंग में पहुंच गई। मीटिंग में जब पहुंच गए तो उस प्रभु यीशु मसीह के सेवक ने अपने संदेश में कहा कि सभा में कोई है जो अंधकार की शक्तियों के बंधनों में है, शैतान के बंधनों में, शैतान के शिकंजे में है, प्रभु यीशु मसीह उसे छुड़ाना चाहते हैं। तब डयाना को ऐसा लगा कि शायद उसी के विषय में वो बोल रहा है और वो बच नहीं सकती। अब वो अचानक से ना जाने कैसे वो अचानक से उठ के खड़े हो गई और सबके बीच में बोलने लगी, मैं हूं वो लड़की, मैं हूं लड़की। तब उसे सामने लाया गया, उसी से थोड़ी प्रार्थना की गई, फिर उसके बाद वो सभा के दिन समाप्त हो गए। अब डयाना के जीवन में एक अजीब टाइप का संघर्ष महसूस होने लगा। तो अब उसकी जिंदगी में परमेश्वर की सामर्थ्य का और शैतान के सामर्थ्य का संघर्ष होने लगा। उसे भी लगा कि अब बुरी जिंदगी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो जान चुकी थी अनुभव से कि जिस जिंदगी को जी रही थी वो बिल्कुल गलत था। तो अंजाम को समझने लगी थी कि उसका जिंदगी का क्या होने वाला।
तो उसको लगा कि अब उसे बुरी शक्तियों से छूट जाना चाहिए, पर उसके लिए वो संभव ना हो सका। तो वो शक्तियां उसे ढूंढकर उस तक पहुंचने लगी, और ऐसा हुआ कि वो जब सोती थी तो वो शक्तियां आकर उसके सीने को दबाती थी, उसके गले को दबाती थी। और बाद में जब डायना जब सुबह उठ के देखती थी तो उसके गले में नाखूनों के खरोच हुआ करते थे। तब उस समय उसे ऐसा लगा कि जिस प्रभु यीशु मसीह के सेवक की सभा में गई थी तो वैसे लोगों से सहायता लिया जाए। तो उसने तय किया कि उसके नजदीक की जो कोई चर्च है वहां पर जाने का, और वो वहां चर्च चली गई और उस चर्च में बैठी रही, वचन सुन समय सुनी। उसे बैठने की जरूर इच्छा नहीं हो रही थी, ऐसा लगता था कोई बाहर खींच रहा है, फिर भी वो वही बैठी रहती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभु भोज का समय था। जैसे ही प्रभु भोज का समय है, प्रभु भोज का मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा बता दूं, जो लोग आप लोग प्रभु भोज को नहीं समझते। प्रभु भोज मतलब उसमें दाखरस और रोटी दिया जाता है। रोटी यीशु के क्रूस पर के बलिदान को स्मरण करके उसे तोड़ी जाती है, तोड़कर छोटा छोटा टुकड़ा खाते हैं। और जो दाखरस जो है, दाखरस मतलब ग्रेप्स जो होता है, उसमें जो डार्क ग्रेप्स होते हैं उसका रस निकालने से उसका कलर ब्लड के कलर का होता है। तो उसे यीशु के क्रूस पर से बहे हुए लहू के स्मरण में पीते हैं कि वो मेरे लिए ही बहाया गया, यीशु का देह मेरे लिए क्रूस पर तोड़ा गया, मेरे पापों के लिए तोड़ा गया, यीशु का लहू मेरे पापों को शुद्धि करने के लिए बहा करके अंगीकार करते हुए उसे ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये नई वाचक रूप में दिए कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक उसे करते रहने के लिए आगे दिए। इसीलिए जो क्रिश्चियंस हैं उसे करते रहते हैं। तो उस समय में जब प्रभु भोज का समय आया तो दाखरस को जग से जब किसी गिलास में उंडेल रहे थे तो ब्लड कलर का जब दिखा तो अचानक से एक शॉक सा डायना को लगा, और वो बर्दाश्त उसे नहीं हुआ और उठ के जाकर वो जहाँ दाखर जो प्रभु भोज का सामान रखा था उस पर्दे को खींच दिए तो दाखरस और रोटी शायद गिर गया नीचे। तो फिर उस चर्च से भाग गई हो, और उसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी उस समय प्रकट हो गई। तो चीखती चिल्लाते हुए चर्च से भाग गए और चर्च के लोग उसे दौड़ा दिए। अब वो भागते भागते उन लोगों से छुपने के लिए एक टेलीफोन बूथ था, उसके अंदर घुस गई। तो उसके बाद वो राहत की सांस ली। अब मैं सोचने लगी मैं क्या करूं। तो उस टेलीफोन बूथ में एक फोटो लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था आर्थर नील, और उसमें फोन नंबर दिया गया था कि जिसको सहायता की आवश्यकता फोन करे। तो वो ना चाहते हुए भी वो फोन डायल कर दी, और वहां से जो फोन उठाया वो आर्थर नील थे। बाद में वो मिलने का अपॉइंटमेंट ली और जाकर मिली, और जो आर्थर नील थे वो प्रभु यीशु मसीह का सेवक थे, और वो प्रभु यीशु मसीह के नजदीकी के जीवन जीते थे। उस प्रभु के सेवक को अपना हाल बताई और उससे प्रार्थना कराने लगी, और फिर कभी कभी प्रार्थना करते थे और थोड़ा थोड़ा वो उसे छुटकारा मिलता था। तो कभी एक कभी दो ऐसा दुष्टात्मा छोड़ के जाने लगी और थोड़ा थोड़ा उसे छुटकारा मिलने लगा। तो ऐसे करके उसके लिए प्रार्थना करते करते करीब 6 महीने का समय लगा कि डायना को पूरी तरह से छुटकारा मिलने में। और उन दिनों की हालत जो डायना की ऐसी थी कि उसकी जिंदगी कभी थोड़ी बदली हुई दिखती थी, कभी ना बदली दिखती थी। उसकी बुरी आदत भी नहीं छूटते थे, बुरी आदत भी थे, तो छुप छुप के वो सिगरेट भी पिया करती थी। कभी कभी वो दुष्टात्मा फिर से आया करती थी, उसके गर्दन को दबाती थी और उसके गले में नाखून खरोच आया करते थे। पर वो बाद में वो ठान ली कि उसे शैतानी शक्ति से छूटना ही है। तो लगातार आर्थर नील से प्रार्थना कराती रही। तो कई बार ऐसा भी होता था, डायना कहती है कि दुष्टात्माओं के खुद की आंख नहीं हुआ करते। वो किसी को देखना हो तो किसी की बॉडी में घुसकर उनकी आंखों का सहारा लेकर जिसे देखना चाहते वो देखते हैं। तो ऐसा होता था कि उसकी जो शैतानी शक्तियां उसे पकड़ी हुई थी, वो आर्थर नील को नुकसान पहुंचाने के लिए वो डायना में घुसती थी। घुसकर वो डायना की आंखों का इस्तेमाल करके देखती थी कि वो किस तरफ खड़ा है,
फिर डायना के द्वारा ही उस पर वार कराने का प्रयास करती थी। पर प्रभु यीशु मसीह के उस जन आर्थर नील का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकी। फाइनली प्रभु यीशु मसीह का वो सेवक जब प्रभु यीशु मसीह के अधिकार नाम से उन दुष्ट आत्माओं को डांटा, डायना से निकल जाने के लिए कहा, तो फाइनली वो जितनी भी संख्या में दुष्ट आत्मा पवित्र आत्माएं थी डायना के बॉडी को छोड़कर चली गई और डायना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूर्ण छुटकारा और शांति मिला और प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने जीवन को समर्पित कर जीने लगे। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के सामर्थ्य के द्वारा उसकी सुरक्षा भी होने लगी। बाद में डायना का जिंदगी बदला और उसकी बदली हुई जिंदगी की गवाही जब देने लगी तो एक अच्छा प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी उससे शादी भी किया। बाद के दिनों में वो प्रभु यीशु मसीह की सेविका बनकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगी। तो आप लोग जो इस गवाही को सुन रहे हैं, आप लोग से मैं पूछता हूं, जरा आप सोचिए कि इस गवाही को आप किस रीति से लेते हैं, क्योंकि ये गवाही साधारण गवाही नहीं है। एक व्यक्ति बुरी आदतों से छूटना हो तो वो तो मुश्किल है, पूरी बुरी आदतों के साथ अगर अंधकार की शक्तियां, शैतानी शक्तियां भी शामिल हो तो उसकी स्थिति और खतरनाक होती है। ऐसे लोगों का लगभग शैतानी शक्तियों से छूटना नामुमकिन होता है, पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा असंभव कार्य संभव किए जाते हैं। इस संदेश को आप जब सुने हैं, इस गवाही के द्वारा जो संदेश पाए हैं, इस विषय में आपका विचार क्या है, आप तय कीजिए। प्रभु यीशु मसीह को आप किस रूप में लेते हैं, कि वो धर्म का प्रचार है, या आप इस बात को मानते हैं कि जिंदगी को बदलने वाला समाचार है। प्रभु यीशु मसीह जिंदगी को बदलता है, धर्म को नहीं बदलता, जिंदगी को बदलता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है। मेरा इसमें संदेश ये है कि प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है और वो शैतानी शक्तियों से छुड़ा सकता है, छुड़ाता भी है और जिंदगी पर सुरक्षा प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आत्मा सामर्थ्य द्वारा वो सुरक्षित हैं, ये मैं कहता हूं। और प्रभु इन गवाही क्वेश्चन द्वारा और आपसे बातें करते रहें। आमीन। मेरा रूप तेरा प्रतिरूप होगा कबू, ओ मेरे प्रभु। मेरा रूप तेरा प्रतिरूप होगा